हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जानेंगे कैसे आप अपने एक सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी कर सकते हो। तो मैंने इस कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। इसको हम लोग एज अ ईमेल सर्वर परफॉर्म करवाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा सर्वर है एक ईमेल सर्वर की तरह काम करे। तो इसकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिनमें से सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी करने के लिए सबसे पहले नो डाउट आपको आईपी एड्रेस देना होगा। तो यहाँ पे आप लोग नेटवर्क कनेक्शन में जाकर के नॉर्मली यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करवा सकते हो। सबसे पहला टास्क आपका ये होना चाहिए, किसी भी तरह के नेटवर्किंग के प्रैक्टिकल के लिए आपका आईपी एड्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए जो भी आईपी एड्रेस मैं अरेंज सेट करना चाहता हूँ वो मैंने सेट कर दिया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डीएनएस प्रोवाइड करा देंगे। जो भी डीएनएस आप एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हो, मैं लोकल ही डीएनएस इंस्टॉल करूंगा, इसलिए मैं अपने लोकल सिस्टम के ऊपर ही कर रहा हूँ। तो जस्ट आपको ओके करना है, देन ओके, देन क्लोज। तो क्लास इतनी स्टेप करने के बाद बिल्कुल इजी वे है। ये हम लोग 2008 सर्वर यूज कर रहे हैं। तो 2008 सर्वर के अंदर अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी करना चाहते हो तो आपको बाकी कहीं पे भी सर्वर मैनेजर या वो चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जस्ट विंडो आर यानी रन ओपन कीजिए और यहाँ पे एक शॉर्टकट कमांड लिखिए डीसी प्रोमो। एक कमांड है विच इज डीसी प्रोमो। डीसी प्रोमो को आप जब एंटर करोगे तो ये आपका हाफ पार्ट पहले ही खत्म कर देगा। 2012 सर्वर के अंदर जब आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करते हो, वो वाला पार्ट, इंस्टॉलेशन पार्ट, नॉट कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन पार्ट अभी बैकएंड पे अपने आप ही कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट कमांड है जो कि लेटेस्ट सर्वर 2012 सर्वर के अंदर बंद कर दी गई है। 2012 सर्वर के अंदर आपको प्रॉपर्ली स्टेप करने होंगे, बट अगर आप लोग 2008 सर्वर यूज करें तो 8 सर्वर के लिए आपके यही स्टेप्स हैं, सिर्फ आप स्टार्ट, रन, देन डीसी प्रोमो। तो ये थोड़ा टाइम ले जाएगी क्योंकि ये सर्विस अभी इंस्टॉल हो रही है। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा, इसको एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो तब तक मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिनमें से सबसे पहला जो आपका है यूनिक आईपी एड्रेस। सबसे पहले आपके पास कोई भी एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे आईपी जो मेरा एड्रेस मैंने डिसाइड किया, तो वो एड्रेस मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर जो आईपी एड्रेस रखूंगा दैट इज 10.0.0.1। तो सेम एड्रेस आप लोगों को डीएनएस एड्रेस में रखना पड़ता है, क्योंकि डीएनएस सर्वर आप लोग लोकली रख रहे हो। वैसे माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपको उसी सिस्टम पे डीएनएस रखना चाहिए जिस पे एक्टिव डायरेक्टरी है, बट आप लोग चाहो किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी डीएनएस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये चीजें होने के बाद अब ये क्लाइंट का भी डीएनएस सेम ही रहेगा, कहाँ जहाँ पे अपनी डीएनएस इंस्टॉल कर रखा है वो चीज। उसके बाद बाकी जो आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए। डोमेन नेम जो है, डोमेन ये एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट है। तो डोमेन नेम कोई भी आपका हो सकता है, फॉर एग्जांपल my.com या कोई ऐसा आप लोग नेम रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हो, आपकी इच्छा। आप लोग जस्ट नेम यहाँ पे आप लोगों को रखना है। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद फिर आप लोग अपने सिस्टम के अंदर, और एक और चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज NTFS पार्टीशन। NTFS फॉर्मेट वाली पार्टीशन आपके पास होनी चाहिए, कोई भी एक ड्राइव। तो वो जो ड्राइव है NTFS ड्राइव, तो NTFS ड्राइव C ड्राइव, D ड्राइव उनमें से हो सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे लाइक विंडोज आपकी जो 2003 सर्वर से पहले जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो कंप्यूटर दो तरह के फाइल सिस्टम को सपोर्ट कर सकता था, दैट इज NTFS एंड FAT। तो जिनमें से फैट जो है वो बंद हो चुका है अभी फिलहाल। नए ऑपरेटिंग सिस्टम की आप लोग बात करो तो उसमें फैट तो है ही नहीं, अब सिर्फ NTFS है। तो ये चीज की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। NTFS पहले से एक ड्राइव बनी होगी, बल्कि सारी ही NTFS होंगी। तो ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपकी कनेक्टिविटी, वो चीजें आपको पता ही है, लैन कार्ड प्लग होना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाओगे। तो मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, जस्ट नेक्स्ट किया। ये हमारे सर्वर के रिलेटेड हमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा, जो भी है जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, पहली एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एंड क्रिएट ए न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट। तो ये जो है ये पहले से चल रहा है, अगर आपका डोमेन है उसमें आप कर सकते हो, बट अगर आप नया डोमेन बना रहे हो, यानी फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर रहे हो अपने नेटवर्क का, तो आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। देन नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, रूट डोमेन नेम, यानी कि जो आपने डोमेन नेम डिसाइड किया, लाइक my.com, excel.com, google.com, facebook.com, जो भी एनीवन कोई भी नेम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं my.com के बाद देन नेक्स्ट करने के बाद ये चेक करेगा कि हमारे नेटवर्क में, हमारे फॉरेस्ट में ऑलरेडी कोई ऐसा नेम है तो नहीं, क्योंकि आप एक नया डोमेन बना रहे हो जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कोई ऐसा डोमेन हो जाए।
तो क्लास उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा चुका है। ये हमें फॉरेस्ट के फंक्शनल लेवल पूछ रहा है कि ये फंक्शनल लेवल कैसे रहे। आप जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे आपके ये सर्वर वैसे ही फंक्शनल आपको प्रोवाइड कराएगा। फंक्शन यानी कि आपका क्लाइंट कौन सा हो सकता है, लाइक मैंने यहाँ पे 2000 कर दिया तो इसका क्लाइंट कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 2000 प्रोफेशनल से लेकर के एक्सपी, विंडोज 7 या कोई भी एनीवन इसके एज अ क्लाइंट काम कर सकते हैं। बट अगर आपने इसमें से कोई एक सिलेक्ट किया, लाइक 2003 किया, तो इसके लिए मिनिमम विंडोज एक्सपी होनी चाहिए, फिर इसके लिए आप 2000 यूज नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ है, अगर आप 2008 कर देते हो तो विंडोज 7 ही क्लाइंट बन सकती है। तो ऐसे कुछ फंक्शनल लेवल्स आप लोगों को सेट करने होते हैं। अब आप लोग देख लेना जो भी आप करना चाहो। मैं रूट लेवल में बिल्कुल बेसिक लेवल से कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। फिर से वही चीज़ है तकरीबन, तो इसको भी आप नेक्स्ट कर दो कि कोई भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको पूछा जा रहा है डीएनएस के रिलेटेड ऑप्शन। तो क्लास अभी मैं फर्स्ट टाइम एक्टिव डायरेक्टरी कर रहा हूँ, तो मैं डीएनएस अलग से इंस्टॉल ना करने के बजाय यहीं से इंस्टॉल करवा सकता हूँ। तो अपने आप ही इंस्टॉल भी हो जाएगा और ये कन्फिगर भी हो पाएगा। तो मैं इसको टिक कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट करने के बाद ये बोल रहा है कि भी जो आप लोग ये डीएनएस डेडिकेटेड कनेक्शन डीएनएस बना रहे हो, ये क्या इसमें ये खुद ब खुद क्रिएट कर दी जाए या जो भी आप लोग चाहो। इसमें मैं यस कर देता हूँ ताकि खुद ब खुद क्रिएट हो जाए। क्लास ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की लॉग फाइल्स के लिए, सिस्टम वॉल्यूम्स के लिए, उन चीज़ों के लिए पाथ पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट कर लेता है, ये आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारी डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड का, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप ले सकते हैं। कल को अगर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी करप्ट हो जाए तो आप लोग इस बैकअप को रिस्टोर कर पाओगे, बट उस टाइम आपके पास ये पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड दे देते हो वो बाद में वही चीज़ आपको रिस्टोर करते समय डालनी होगा, वही पासवर्ड। आप चाहो तो ये ब्लैंक नहीं हो पाएगा, लेकिन 2003 सर्वर में या उससे ओल्ड वर्जन में तो ब्लैंक भी चल जाता था। यहाँ पे आपको कोई भी एक पासवर्ड डालना होगा जो कि कॉम्प्लेक्सिटी इनेबल्ड हो, यानी कि जिसमें सिंबल्स और अल्फाबेट्स और कैपिटल और स्मॉल और नंबर्स, ये चीज़ें मिलाकर के आपको मिनिमम 7 कैरेक्टर्स का आपको पासवर्ड देना होगा, 7 कैरेक्टर्स का। तो ये मैंने पासवर्ड दे दिया। देन नेक्स्ट करने के बाद ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके फंक्शनल लेवल, फॉरेस्ट लेवल या कोई डोमेन लेवल कौन कौन से कैसे कैसे काम कर रहे हो। नेट बायोस नेम क्या है, माई है, डोमेन नेम my.com है, जो भी है पूरी चीज़। और नेक्स्ट कर देंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ये थोड़ा टाइम ले जाएगा और हमारा सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, ये यहाँ पे हमने टिक कर दिया कि रीबूट ऑन कंप्लीशन। तो ये कंप्लीट होते ही अपने आप ये सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हो। ये मैंने प्रोसेस आपको 2008 सर्वर का कराया, सेम प्रोसेस आप 2003 और 2000 के ऊपर यूज कर सकते हो। बट अगर आप 2012 सर्वर की बात करें तो उसमें ये चीज़ नहीं है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। उसके लिए आपको सर्वर मैनेजर में जाकर के हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक प्रैक्टिकल था आपका एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के ऊपर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन?